Let's start. The discussion is about issues in formulation of different marketing strategy. Before that, we have discussed about the marketing strategies regarding the product and सर्विसेज. जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे ऑल आर मेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जितने भी मार्केटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो सभी अपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे मार्केट में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सोल्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या हो, प्रॉफिट हो. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती है, जब इनको फॉर्मुलेट किया जाता है कि भाई हमें ऑफर देना है, हमें डिस्काउंट देना है, हमें बाय वन गेट वन फ्री देना है, या वॉट एवर जो भी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर काम करते हैं, प्रोड्यूसर काम करते हैं कि भाई इससे हमारी सेलिंग क्या होगी, बढ़ेगी, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा. तो जब भी इन स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया जाता है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, साथ ही साथ उनको सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ना होता है जिससे हमारी स्ट्रेटजीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो पाए और जिसके कारण जिन प्रॉफिट को अर्न करने के कारण या जिस प्लानिंग के साथ हमने स्ट्रेटजीज बनाई है उसमें हमें क्या मिले, सक्सेस मिले. तो ये जो इश्यूज हैं जो फॉर्मुलेशन के टाइम पर आते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के फॉर्मुलेशन के टाइम पर जो इश्यूज आते हैं वो किस तरीके के इश्यूज होते हैं. तो जस्ट वी कैन से दैट देयर आर 5 मैनेजरियल एप्लीकेशंस areas in which consumer behavior concept apply and from which marketing strategy is derived. ठीक है, ये जो 5 मैनेजरियल आपके क्या हो गए, अप्रोचेस हो गए या एप्लीकेशंस हो गई, इसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है दैट इज वी कैन अप्लाई इट इनटू दैम. ठीक है, इस कंज्यूमर बिहेवियर को इन सारे मैनेजरियल एप्लीकेशंस के साथ हम एसोसिएट करके देखते हैं और उसमें फिर उसमें फिर कुछ ये इश्यूज होते हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से डिराइव होते हैं. सबसे पहला जो इशू होगा एट अ टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन दैट द प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सबसे पहले कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करते हैं, सो यू मस्ट हैव टू कीप योर आइज ऑन इट्स पोजीशनिंग. ठीक है, एज वेल एज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट. आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, वो किस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट से क्या है, डिफरेंट है. तो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग का ध्यान रखना और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन के टाइम पर सबसे पहला हम कह सकते हैं कि इशू है जो वो अराइज होता है रिगार्डिंग द मैनेजरियल एप्लीकेशंस विद कंज्यूमर बिहेवियर. कि तो सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा कि स्ट्रेटेजी है बाय वन गेट वन फ्री है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट फ्री है, या ऑफर है तो कितना ऑफर है, डिस्काउंट है तो अप टू कितना ऑफ मिल रहा है. तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है आपके प्रोडक्ट की पोजीशन. अगर कोई एक हम प्रोडक्ट ले लें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है, अब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट वन का ऑफर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि कस्टमर को, कंज्यूमर के माइंड में ये क्लियर है कि इस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग नहीं है, इसलिए बाय वन गेट वन फ्री इतनी कम प्राइस में दिया जा रहा है. कई बार इसका जस्ट अपोजिट भी होता है कि भाई जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे चलते हैं, अगर जैसे अभी विंटर सीजन की हम बात करें तो निविया के और लैक्मे के और पॉन्ड्स के जो कोल्ड क्रीम्स हैं या जो मॉइस्चराइजर्स हैं, आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर अच्छी खासी कीमत में ये बाय वन गेट वन मिल जाते हैं. जो उनकी एमआरपी होती है उस एमआरपी में थोड़ा बहुत अमाउंट और ज़्यादा ऐड करके हमको उसके साथ में एक प्रोडक्ट सिमिलर और मिल जाता है. सो इस टाइम पर कंज्यूमर उसकी पोजीशन को देख रहा है कि यार अच्छा प्रोडक्ट है, पोजीशन अच्छी है, स्टिल इट इज़ फ्री, बाय वन गेट वन फ्री. तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजीज का फॉर्मुलेशन करना कई बार थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, बट जब आप इन चीज़ों को समझ चुके होते हैं तब वो आपके लिए उतना ही क्या हो जाता है, ईजी भी हो जाता है. आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल एनालिसिस. अब
क्या करना है आपको, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए आपके इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, बिकॉज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल both factors of your environment is affecting to your business. इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया, दोनों ही आपके बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके पहले आपको आपके इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। मे बी कि आप एक इंटीरियर में मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप इंटीरियर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि इंटीरियर में, विलेजेस में या जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज हो जाते हैं, उनमें जो कस्टमर का माइंडसेट होता है, जो उनका इनकम लेवल होता है, एजुकेशन लेवल होता है, वो अर्बन एरियाज की तुलना में कम होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया कि भाई वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के कंज्यूमर्स का, कस्टमर का माइंडसेट क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना है। जितना बेहतर आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करके स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कह सकते हैं हम, फायदेमंद होता है। उतना ही ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेटेजीज बनाने का फ़ायदा होता है। तो ये एक इशू ध्यान में रखकर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए। दूसरा है मार्केटिंग रिसर्च। बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रेटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले यू मस्ट हैव टू डू द रिसर्च। आपको मार्केट की रिसर्च करना है, आपको कस्टमर का माइंडसेट, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, देयर परसेप्शंस, देयर पर्सनैलिटी और देयर we can say income level, education level, each and everything you have to be research what is actually demanded by the customer, कस्टमर के थ्रू, कस्टमर के द्वारा एक्चुअल में क्या डिमांड किया जा रहा है। जैसे विंटर सीजन आ रहा है, हम देखेंगे कि जगह जगह मार्केट में वूलन जो क्लॉथ्स होते हैं, है ना, हुडीज होंगे या फिर जितने भी गर्म कपड़े हैं, बहुत सारी शॉप्स हमको रेगुलर शॉप्स के अलावा देखने को मिलेगी, बिकॉज दे नो कि मार्केट में अभी विंटर सीजन आने वाला है, तो इस तरह की आवश्यकता हो। समर में जाएंगे तो आपको मार्केट में रोड साइड बहुत सारी नेट बिकती हुई नजर आएगी, है ना, जिससे हम मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सकें, बच सकें। फिर जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो आप देखेंगे कि रोड साइड आपको कई लोग रेनी वियर लेकर, रेनकोट लेकर, अम्ब्रेलाज लेकर दिखेंगे। व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट इज एक्चुअली द थिंग विच इज नोटिस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जो भी लोग हैं जिन सामानों को, इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ये उनके थ्रू किया हुआ एक अनुमान है कि भाई जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो कस्टमर की डिमांड होती है, अगर आप वो उस समय उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो सेलिंग है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो मार्केटिंग रिसर्च करना रिगार्डिंग एनीथिंग, वो आपकी कोई न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हो या आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, सभी के लिए आपको अगर स्ट्रेटेजीज बनाना है तो यू हैव मस्ट प्रॉपरली डन द रिसर्च। आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च को पहले रिसर्च को पहले कंप्लीट करना होगा, देन ओनली यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी। अगला है हमारा मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। वी नो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये सभी मार्केटिंग मिक्स के क्या है, एलिमेंट्स है। नाउ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वी हैव टू डेवलप इटसेल्फ। अब इन सभी को आपको एक के बाद एक क्या करना है, डेवलप करना है। प्रोडक्ट को कर लो, प्लेस को कर लो, प्राइस जो ऑलरेडी क्या होती है, कस्टमर को पता होती है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट्स डेवलपमेंट। आपको उनका भी डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जितने बेहतर तरीके से आप मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम आप प्रोडक्ट में कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, आप जो प्लेस है वो प्लेस अभी तक एक जगह, दो जगह आपका शॉप प्रोडक्ट अवेलेबल था, अब 4 से 5 जगह अवेलेबल है। फिर प्राइस है तो प्राइस में सेम प्राइस रखकर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। जैसे आप जनरली टॉफ़ीज़ देखते होंगे, चॉकलेट देखते होंगे, तो 5 स्टार डेयरी मिल्क वो 5 रुपीज़ का आएगा, लेकिन क्या कहते हैं कि भाई उसकी जो क्वांटिटी है उसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया है। तो प्रोडक्ट की प्राइस की
प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आप जो कर रहे हैं वो अभी तक आपके सिर्फ एक या दो ही जो रिटेलर्स थे या जो होलसेलर थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर और होलसेलर आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर डूइंग द मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट। आप मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट करें, उसके बाद अगर आप कोई स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू योर बिजनेस। वो आपके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर लास्ट वन इज द सेगमेंटेशन। प्रॉपरली यू हैव टू सेगमेंट योर मार्केट। आपको आपके मार्केट का सेगमेंटेशन प्रॉपरली किया हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स दिस सेगमेंटेशन, व्हाट इज सेगमेंटेशन? मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या होता है कि वी आर डिवाइडेड द मार्केट इनटू द डिफरेंट पार्ट। अलग अलग हिस्सों में हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। द कस्टमर्स आर डिवाइडेड बट देयर वांट्स एंड डिजायर्स विल बी सेम। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। कि ये हमारा मार्केट है और हमने इसको अलग अलग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनकी जो डिजायर्स है, उनके जो वांट्स है, वो मे भी हो सकता है कि वो क्या है, एक ही है, लेकिन फिर भी हमने उसको कई हिस्सों में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उनके डिजायर्स और जो वांट्स है इट विल बी सेम। डिजायर भी सेम होंगे, वांट्स भी सेम होंगे, बट दे ऑल आर सेगमेंटेड इनटू द डिफरेंट वेरियस पार्ट्स। तो अलग अलग हिस्सों में हमने उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमने उनको बांट दिया। अब ये जो डिजायर्स और ये वांट्स है, अब वन मोर थिंग बिफोर दैट, कि जो सेगमेंटेशन हो रहा है ये डेमोग्राफिक हो सकता है, ये आपका पर्सनालिटी वाइज हो सकता है, फिर हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, इनकम वाइज हो सकता है, आपका एजुकेशन वाइज सेगमेंटेशन हो सकता है। तो बहुत तरीकों से आप मार्केट को क्या कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक अगर आप सेगमेंटेशन करते हैं तो अलग अलग डेमोग्राफिक से रिलेटेड चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन हाँ उनकी जो डिज़ायर्स होंगे, वांट्स होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर आप गुजरात साइड जाते हैं तो गुजरात का पहनावा, गुजरात का कहना, या जो गुजरात में कल्चर चलता है, जो रिचुअल्स मान्यताएं वहाँ पर चलती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का आपको कल्चर फॉलो करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक। फिर आप पर्सनैलिटी वाइज, तो उसके अनुसार आपको कंज्यूमर, आपने देखा कि टीनेजर्स अलग होते हैं, ओल्ड एज पीपल्स अलग होते हैं, उसके उनके अकॉर्डिंग आप कोई शॉप लेकर बैठे हैं, अब आप पर्टिकुलर टीनेजर्स के लिए ही क्लॉथ्स रख रहे हैं, फुटवेयर क्लॉथ्स ही कह लें हम, क्लॉथ्स रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा फंकी फंकी टाइप के जो होंगे वो ड्रेसेस मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर सोचें कि आपको कुछ फॉर्मल सा मिल जाए तो मे बी नहीं मिलेगा। तो आप पर्सनैलिटी वाइज, समटाइम्स इनकम वाइज, कि भाई लो लेवल इनकम का एरिया है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है इस सेगमेंटेशन में लोगों की, तो यू हैव टू मेक द यू हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजीज लाइक द अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। के भाई यहाँ पर जो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे हम लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, लोगों पर भी एकदम से पैसों का भार नहीं पड़ेगा और हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगा। फिर एजुकेशन वाइज, कि जो जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट जहाँ पर ज़्यादा होगा, लोग वहाँ के कस्टमर लोगों वस्तुओं की, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको इतना ज़्यादा समझेंगे तो उतना ज़्यादा हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो दिस ऑल आर द 5 मैनेजरियल एप्लीकेशन एरियाज, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिससे हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करते टाइम इन इश्यूज़ को, ये इश्यूज़ आते तो हैं बट इफ़ वी आर ओवरकम दैट, अगर हम इन इश्यूज़ को प्रॉपर स्टडी करके अगर हम फिर कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली जो मार्केटर होगा, जो रिसर्चर होगा, उसको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक, our syllabus of advertising and consumer behavior, that 302 its code is also now completed.